तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, और तुझसे ही पाते प्राण हमें, दुखियों के कष्ट हरता है तू। ये तेरा महान तेज है प्रभु, छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तुम हो रहे हो विद्यमान, कि तेरा ही धरते ध्यान हम, और तेरा ही धरते ध्यान हम, हे प्रभु मांगते तेरी दया, भगवन हमारी बुद्धि को सदा वेद मार्ग पर चला। भगवन तुम हो दया निधान, करो मेरे जीवन का कल्याण। भगवन तुम हो दया निधान, करो मारे जीवन का कल्याण। ओ भगवन तुम हो दया निधान, करो मेरे जीवन का कल्याण। भगवन तुम हो दया निधान, करो मेरे जीवन का कल्याण। तुम हो सृष्टि के निर्माता, तुम ही मात पिता सुखदाता। तुम हो सृष्टि के निर्माता, तुम ही मात पिता सुखदाता। तुम हो सबसे देव महान, करो मेरे जीवन का कल्याण। भगवन तुम हो दया निधान, करो मेरे जीवन का कल्याण। करते काम आप अनगिनती, किस विध करूं तुम्हारी विनती। करते काम आप अनगिनती, किस विध करूं तुम्हारी विनती। करते काम आप अनगिनती, किस विध करूं तुम्हारी विनती। कोई कर नहीं सके बखान, करो मेरे जीवन का कल्याण। भगवन तुम हो दया निधान, करो मेरे जीवन का कल्याण। जीवन नैया पार लगा दो, कुछ दिन आवागमन छुड़ा दो। जीवन नैया पार लगा दो, कुछ दिन आवागमन छुड़ा दो। जीवन नैया पार लगा दो, कुछ दिन आवागमन छुड़ा दो। ये सुख मुझको करो प्रदान, करो मेरे जीवन का कल्याण। भगवन तुम हो दया निधान, करो मेरे जीवन का कल्याण। ऐसी देना हमको शक्ति, निस दिन करे तुम्हारी भक्ति। ऐसी देना हमको शक्ति, निस दिन करे तुम्हारी भक्ति। ऐसी देना हमको
हमको शक्ति निस दिन करे तुम्हारी भक्ति हो बेधड़क करें गुणगान करो मेरे जीवन का कल्याण भगवान तुम हो दयाल दान करो मेरे जीवन का कल्याण भगवान तुम हो दयाल दान करो मेरे जीवन का कल्याण करो मेरे जीवन का कल्याण। मंच की इस वैदिक वेदी पर मौजूद बहुत ही सम्मानित वैदिक विद्वान आदरणीय श्री ओम प्रकाश आर्य जी, आदरणीय श्री बलबीर आर्य जी, समादरणीय महाशय श्री लाखन सिंह जी, कार्यक्रम की बहुत ही पावन बेला आपके बीच में चली हुई है। बहुत सुंदर बातें आदरणीय श्री बलबीर सिंह आर्य जी कर रहे थे। इस वेदी से जो ये कार्यक्रम चल रहा है इसे सत्संग का नाम दिया गया है। ऐसा बताया एक विद्वान ने, किसी जगह पे भी सत्संग चल रहा था, 3 व्यक्ति बैठे हुए थे। आजकल आप देखते होंगे भाईचारे की बड़ी मिसाल दी जाती है। इस देश में नारा भी दिया जाता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और आपस में सब। लेकिन सज्जनों, इन चारों व्यक्तियों को एक साथ बिठा दिया जाए विचार करने, क्योंकि आर्य समाज तर्क की बातें करता है और जो तर्क की कसौटी पे खरा उतर जाए वह सत्संग है। इन चारों व्यक्तियों को अगर एक जगह बिठा दिया जाए और इनका सत्संग कराया जाए और कहा जाए भाई तुम भाई भाई हो, अब अपने सत्संग को प्रारंभ करो, तो क्या सत्संग हो पाएगा? 3 व्यक्ति बैठे हुए थे, एक को छोड़ दीजिए और सत्संग प्रारंभ होता है। सबसे पहले जो ईसाई भाई था, क्योंकि सबसे पहले जो लट्ठम लट्ठा होती है वो परमात्मा के नाम पे होती है। पौराणिकों में और वैदिक लोगों में अगर विचारधारा विपरीत है तो एकमात्र सबसे बड़ा कारण एक ही तो है। देखो, यज्ञ पे ना उनको कोई प्रॉब्लम है ना हमें कोई प्रॉब्लम है। वेद को वो भी मानते हैं, ऐसी बात नहीं है कि वो वेद को नहीं मानते, लेकिन वेद की बातें नहीं जानते हैं। वेद को तो मानते हैं। आज तक मैंने जितने भी मंच पौराणिकों के मैं शामिल हुआ हूं, ऐसा नहीं है कि वो वेद को नहीं मानते, वेद को तो मानते हैं पर वेद की बातों को नहीं जानते। बस इतनी सी बड़ी भ्रांति है कि वो परमात्मा को दूसरे ढंग से मानते हैं, लेकिन वेद कुछ और कहता है। तो जब सत्संग, अब इन तीनों चारों व्यक्तियों का सत्संग कराया जाए, तो आप बताइए, हमारे मंच से जब यहाँ पे पहली जो सभा थी उसका समापन किया गया तो जय जयकार हो रही थी, जय घोष हो रहा था, तो यहाँ कहा गया गौ माता का पालन हो। लेकिन एक भाई क्या ऐसा कह सकता है? इस मंच से कहा गया भारत माता की, लेकिन क्या दूसरा भाई ऐसा कह सकता है? वो तो कहते हैं भारत माता तो डायन है। तो सबसे पहला व्यक्ति सत्संग प्रारंभ करता है परमात्मा से और वो कहता है कि हमारा जो गॉड है वो चौथे आसमान पर रहता है और हमारी जो बाइबल की पुस्तक है यही सत्य है। दूसरे व्यक्ति ने कहा ना भाई, फिर सत्संग नहीं होगा। बोले क्यों? कि नहीं, तेरी ऊंचाई कम रह गई। खुदा यानी कि तू गॉड कहता है, मैं खुदा कहता हूं, वो 7वें आसमान पे, चौथे पे नहीं है। और जो बाइबल की बात करता है मैं इसको भी नहीं मानूंगा, ये भी तेरी पुस्तक सही नहीं है। खुदा की पुस्तक है कुरान, कुरान सबसे बेहतर पुस्तक है, सबसे अच्छा ग्रंथ है। अब हमारे वाला चला गया। बोले भाई सुनो, परमात्मा पे लठ मत बजाओ, परमात्मा है तो एक, लेकिन बहुत रूपों में प्रकट हुआ है। कभी शंकर, अपनी भाषा उसकी जो है, मैं वैदिक बात नहीं कर रहा, वो तो सत्यार्थ प्रकाश के पहले अध्याय में ही महर्षि ने सब कुछ कह दिया है। आप सब बुद्धिजीवी लोग बैठे हो, लेकिन वो कहता है कभी वो शंकर बनता है, कभी वो राम बनता है, कभी वो कृष्ण बनता है। अब यहां से भी, यहां तक भी अगर मान लिया जाए, अब और कला घटती जा रही है। अब खोली वाला बन रहा है, अब खाटू वाला बन रहा है, और अब तो घर घर में बन रहा है। अब वो लड्डू गोपाल इतना सा भी बन गया है।
इतना सा भी बन गया है। तो इन तीनों का फैसला कौन करे? किसी का कहीं, किसी का कहीं, किसी का कहीं। एक व्यक्ति वहां से निकल के जा रहा था। अब वो सौंख का कोई आर्य समाज का पदाधिकारी हो सकता है, मुनि जी महाराज हो सकते हैं। बोले भाई क्यों लड़ रहे हो? बोले लड़ नहीं रहे, सत्संग कर रहे हैं। अरे बोले यार ये तो लड़ना ही है, सत्संग किस बात का है? तो उन्होंने जब अपनी अपनी बातें रखी तो वो व्यक्ति कहता है, सबसे पहले उसको ईसाई को पूछ लिया कि ईसाई जो मजहब है, बोले मजहब नहीं धर्म है। बोले धर्म नहीं, धर्म तो सबका एक ही है, वो मजहब है। कितने साल पुराना है बताओ? अब कौन सा अंग्रेजी ईयर कौन सा चल रहा है? 2025। बस इतना सा ही पुराना है। कितना पुराना है? इतना सा ही पुराना है। फिर दूसरे को पूछा, उस तेरा कितना चल रहा है? बोले मेरा 610 में शायद मोहम्मद साहब हुए थे, तो 2025 में से 610 घट लगभग 1400-1500 साल, 1445 के करीब बन रहा है। फिर तीसरे भाई ने कहा, बोले भाई मैं तो बताऊंगा, पहले शिव पुराण देखूंगा, फिर फलानी पुराण देखूंगा, गिन के बताऊंगा। लेकिन ये प्रश्न तो कई बे विद्वानों के मुंह से आपने सुना होगा, मजहब की वैसे तो मजहब ही है लेकिन लोग धर्म का नारा देते हैं। महर्षि दयानंद को भी यह प्रश्न किया था कि ऋषिवर तुम पुराने धर्म को मानते हो या नए धर्म को मानते हो? अब ये विचार करने योग्य बातें हैं आर्यो। तो महर्षि दयानंद बगैर संकोच किए उत्तर देते हैं कि ना तो मैं पुराने को मानता हूं और ना मैं नए को मानता हूं। अरे बोले ये क्या जवाब है? या तो नूतन को मानो या पुरातन को मानो, यानी कि नए को मानो या पुराने को मानो। बोले भाई नहीं मानता। बोले क्यों नहीं मानते? बोले जो आज पुराना है, जो जिसे आप पुरातन कह रहे हो, जो आज पुराना है ये कभी नया होगा? यानी कि मेरा मतलब ये कि 2025 साल पहले वो नया था। मानते हो कि नहीं मानते हो? 2025 साल पहले वो नया था, आज 2025 साल पुराना हो गया। बोले वो कभी नया था, और जो आज नया आप ला रहे हो वो तो नया है ही। इसलिए मैं ना नूतन को मानता हूं ना पुरातन को मानता हूं। तो व्यक्ति ने प्रश्न किया फिर किसे मानते हो? तो दयानंद कहता है, जो लोग आर्य समाजियों पर उंगली उठाते हैं, हमारे गुरु कहते हैं कि ना मैं नूतन को मानता हूं ना मैं पुरातन को मानता हूं। अरे मैं तो सत्य सनातन को मानता हूं, जो सदा से था, सदा से है और आगे भी रहेगा। सनातन का मतलब वेद, सनातन का मतलब वेद जो अनादिकाल से है और जो ईश्वर की वाणी है। आइए उसी चर्चा में चर्चा मिलाते हुए अपना भजन प्रारंभ करता हूं। और मुझे अब तो छूट भी दे दी है, घड़ी भी देखने की जरूरत नहीं है, जहां रोकना हो वहां रोक देना। बस एक चर्चा करते हुए वेद को जान लीजिए। अच्छा, वेद को सत्य कैसे मानोगे? आपको एक छोटी सी बात बताऊं। मैं बहुत पौराणिकों के मंच आपके ये आशीर्वाद से साझा करता हूं, और जब कभी सत्यार्थ प्रकाश में किसी को देता हूं, पौराणिक भाई बड़ा बुरा मानते हैं, पर मैं उनका बुरा नहीं मानता। बहुत प्यार से 10-20 आदमी ऐसे मेरे हाथ से निकले जो घोर पौराणिक थे, पर सत्यार्थ प्रकाश पढ़ करके उन्होंने ये जाना कि नरदेव आपने हमारी जिंदगी को बदला है। और ये ज्ञान, ये जान मुझे स्वामी श्रद्धानंद जी अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी बताई हुई एक बात के द्वारा मिला था। तो आइए वेद को जाने, क्या वेद सत्य है या नहीं है। आपको एक छोटी सी लाइन देते हुए, बलवीर जी की बात को जोड़ते हुए फिर भजनों की श्रृंखला को आगे बढ़ाता हूं। एक 20-22 साल का लड़का जिसे जिज्ञासा हुई कि मैं सत्य को जानूं, सत्य कहां है, सत्य क्या है। निकला, देश दुनिया की दरबदरें ठोकरें खाई, 10 साल, कितने साल लगभग बताते हैं विद्वान लोग, 10 साल ठोकरें खाई। मैं विस्तृत चर्चा न करके बहुत शॉर्ट में अपने भजन पे आता हूं। 10 साल ठोकर खाने के बाद इस व्यक्ति को, इस बच्चे को कहीं कोई शांति नहीं हुई। तो ऐसा बताते हैं, एक संत महात्मा के पास ये पहुंचता है। उसके आश्रम में जाके कुछ तो मिला लेकिन पूर्ण नहीं मिला। उसने कहा भैया मैं तो इतना ही जानता था, बता दिया तुझे।
तो ऐसा एक विद्वान ने बताया कि ये बच्चा ये सोचने लगा कि शरीर का मैं क्या करूं जो मुझे सत्य का ज्ञान ना करा पाए। ये शरीर त्यागने के लिए उद्यत हो जाता है। बताते हैं कि ईश्वर प्रेरणा देता है। बोलो, देता है कि नहीं देता है? प्रेरणा तो करता है। हम कोई भी पाप कर्म करते हैं ना, तो पहले हमें प्रेरणा मिल जाती है कि तू कर तो गलत रहा है, अब क्योंकि तू स्वतंत्र है कर्म करने में, क्यों जी? लेकिन प्रेरणा जरूर होती है। बुरे से बुरे व्यक्ति को भी प्रेरणा होती है कि तू गलत करने जा रहा है। तो ये बच्चा जब इसको प्रेरणा हुई तो फिर चला, और चलते चलते किसी ने जान दिया कि तेरी संतुष्टि केवल मथुरा में हो सकती है, दंडी ब्रजानंद जी के यहां हो सकती है। वहां जाकर के जब दरवाजा खटखटाता है, कहता है कौन? तो बोले मैं यही तो जानने आया हूं कौन। तो भीतर बैठा हुआ व्यक्ति भी समझ गया कि हाँ, आज कोई व्यक्ति तेरे पास, आज कोई शिक्षा जिज्ञासु तेरे पास आया है, कोई बच्चा शिक्षा लेने वाला आया है। खैर, इस सन्यासी ने इतनी शर्तें लगाई, लेकिन यह बच्चा उन सारी शर्तों को मानता गया। भोजन की व्यवस्था की कोई चिंता परवाह नहीं करी, सत्य के जानने के लिए, वेद के जानने के लिए। सत्य का मतलब वेद ही है, क्योंकि वेद की विद्या ही दुनिया में सत्य है। बाकी तो सब मिलावट है, वेद से निकली हुई बातें हैं या फिर मिलावट है। आइए आर्यों, 3 साल देखिए, बच्चे की हिम्मत देखिएगा, विचार करना इस बात पे। ऐसा बताते हैं कि विद्वान, इस बच्चे ने वो सत्य जो कई सालों तक नहीं मिल रहा था, 10-20 साल में नहीं मिल रहा था, किसी के पास नहीं मिल रहा था, 3 साल में अपने गुरु से प्राप्त कर लिया। जिस सत्य को जानने के लिए लोग 36 वर्ष, अरे गलत बोल गया, 36 जन्म लगा देते हैं, तब वो सत्य नहीं मिलता। इस नौजवान ने 3 साल में प्राप्त कर लिया। और 3 साल में जब प्राप्त करने के बाद गुरु दक्षिणा देने का मौका आया, तो इसके पास तो कुछ नहीं था, और बच्चों के पास तो घर परिवार सब कुछ था, लेकिन इसके पास तो कुछ नहीं था। अब कहानी तो इतनी है, आप जानते हैं महर्षि दयानंद कपड़े नहीं पहनते थे, क्या लगाते थे? लंगोट भी नहीं कहते, लंगोट तो बहुत मोटी होती है। हाँ, कोपीन बोलते हैं। हाँ, कोपीन अच्छा, एक और उदाहरण आता है, सुन लीजिए जरा, बड़ा आनंद आएगा। एक व्यक्ति इनका शिष्य बन गया, यानी कि उनकी बातों से प्रभावित हो गया। ये बंगाल की घटना बताते हैं। और उनकी बातें सुन के बोले, ऋषि जी मैं आपका शिष्य हो गया, मुझे अपना लीजिए। ठीक है, पढ़िए सत्यार्थ प्रकाश, यानी कि पढ़िए वेद की बातें, मेरी बातों को मानिए। बोले मानूंगा जी, लेकिन आपसे एक निवेदन है, मेरे यहाँ भोजन कर लीजिए। बोले भाई मैं शाम को भोजन करता ही नहीं। बोले तो कुछ दक्षिणा ले लीजिए। बोले भाई मैं सन्यासी हूं, मैं तो सन्यासी हूं, मुझे कुछ तेरी चाहत नहीं है। बोले नहीं, कुछ तो ले लीजिए। तो ऋषि वर ने पूछा, अच्छा तुम ये बताओ क्या व्यवसाय करते हो भाई, लाला लोगो बताओ। बोले जी कपड़े का काम करता हूं। बोले ये तो और भी अच्छा रहा, तू कपड़े बेचता है, मैं कपड़े पहनता नहीं हूं। बोले हिसाब बराबर हो गया। बोले नहीं, फिर भी कुछ ना कुछ। बोले तो भाई मैं ये कैफीन बांधता हूं। बोले चलो यही ले लीजिए। अब स्वामी जी ने वो ले लिया। तो जैसे ही स्वामी जी निकल के गए, वो व्यक्ति बड़ा हंसता है, बड़ी तालियां पीटता है और बड़ी बातें करता है। देखो रे लोगों, जो व्यक्ति किसी से कुछ नहीं लेता, आज वो मुझसे अपनी लंगोट, अपनी कैफीन लेकर के गया है। बड़ा प्रफुल्लित हो रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद ही जब उसने देखा, जिसको स्वामी जी जो नया दिया था उसे लेके गए थे, और जो पुराना था उसे वहां छोड़ के गए थे। बोले भाई नया लिया, बाकी तेरे पास छोड़ दिया है। तो ये व्यक्ति किसी से लौंग उधारी लेकर के जब ऋषिवर के यहां से अपनी बात प्रारंभ करता हूं, पहला भजन सुन लीजिए क्या विनती करता है, और फिर यहां से भजनों की अविरल गंगा आपके बीच में बहेगी। सुनिएगा। अरे गुरु दक्षिणा करो मेरी और स्वीकार गुरु जी, ये जीवन रूपी नाव लगा दई पार गुरु जी, लगा दई पार गुरु जी। गुरु दक्षिणा करो मेरी स्वीकार गुरु जी,
नाव लगा दई पार गुरु जी लगा दई पार गुरु जी। आपसे लिया वेद का ज्ञान, आपसे लिया वेद का ज्ञान, मेरा कर दिया दूर अज्ञान। ओ मेरा कर दिया दूर अज्ञान। अरे हुई सत की पहचान किया, मुझे हुई सत की पहचान किया, उपकार गुरु जी जीवन रूपी नाव लगा दई पार गुरु जी लगा दई पार गुरु जी। अरे गुरु दक्षिणा करो मेरी स्वीकार गुरु जी, जीवन रूपी नाव लगा दी पार गुरु जी लगा दी पार गुरु जी। लौंग थोड़ी सी लेकर आया, पर गुरु जी देने में शर्माया। ओ गुरु जी देने में शर्माया। अरे जीवन सफल बनाया दिए, जीवन सफल बनाया दिए विचार गुरु जी, जीवन रूपी नाव लगा दई पार गुरु जी लगा दई पार गुरु जी। वस्तु ना मेरे पास, और कोई वस्तु ना मेरे पास, बिना धन के हो रहा उदास। ओ बिना धन के हो रहा उदास। अरे आया करके आस में घड़ा, आया करके आस में घड़ा, लाचार गुरु जी जीवन रूपी नाव लगा दई पार गुरु जी लगा दई पार गुरु जी। अरे गुरु दक्षिणा करो मेरी स्वीकार गुरु जी, जीवन रूपी नाव लगा दई पार गुरु जी लगा दई पार गुरु जी। हो बेधड़क करूं मैं अर्जी, हो बेधड़क करूं मैं अर्जी, और गुरु जी बात कहूं ना फर्जी। हो गुरु जी बात कहूं ना मैं फर्जी। अरे जैसी मर्जी करो तुम्हें, अब जैसी मर्जी करो तुम्हें अधिकार गुरु जी, जीवन रूपी नाव लगा दई पार गुरु जी लगा दई पार गुरु जी। गुरु दक्षिणा करो मेरी स्वीकार गुरु जी, जीवन रूपी नाव लगा दई पार गुरु जी लगा दई पार गुरु जी। प्रिय बंधुओं, उन लोगों को जब इस बच्चे ने प्रस्तुत किया, अब यहां भी एक विचार करने के लिए बात है। गुरुदेव बिरजानंद जी महाराज के बारे में आपने पढ़ा हो, उन्हें भी कोई सन्यासी जो होता कोई जिज्ञासा ही नहीं थी, लेकिन उन्होंने कहा रे बच्चे इतनी सी दक्षिणा। तो यहां बच्चे के दिमाग में एक बात आती है कि जो तीनों तृष्णाओं से मुक्त है वो ऐसी बात कहे।
समझना बात को जरा, वेद सत्य है कि नहीं है, मैं आप उस बात पे आ रहा हूं आपके पास कि जिसको कोई तृष्णा सता नहीं सकती और वो ये कह रहा है कि इतनी सी दक्षिणा। बोले गुरुजी ये भी मैं तो मांग करके लाया हूं, मेरे पास ये भी नहीं है, मेरे यहाँ माता नहीं पिता नहीं कुछ भी, मेरे पास और कुछ है ही नहीं। तो फिर वो गुरु कहता है अरे बच्चे जो तेरे पास है ना वो तो संसार में और किसी के पास नहीं है। बोले अच्छा क्या चाहते हो? तो एक बात कही सुनिएगा, आज तो शिक्षा का स्तर भी अच्छा है, चाहे कोई पौराणिकता ही पढ़ रहा हो, लेकिन शिक्षा का भी स्तर आज अच्छा है। आज लोगों के पास पैसे भी हैं पहले की तुलना में, साधन भी हैं, दिमाग भी ज्यादा खर्च कर रहे हैं, कंप्यूटर में लोग चले गए हैं। लेकिन सजनों बोले क्या चाहते हो? उस वक्त की बात जब ये देश अंधकार की दलदल में फंसा हुआ था, ढोंगी और पाखंडी तरह तरह की बातें, मन गढ़ंत बातें बना बना करके इस देश को बर्बाद किए जा रहे थे। ये भारत माता जिसकी हम जय जयकार कर रहे हैं, इसके गले में फांसी का फंदा पड़ा हुआ था। इस भारत माता को जिसको सोने की चिड़िया कहा जाता था, 700 साल मुगलों ने और 200 साल अंग्रेजों ने इस सोने की चिड़िया के पंखों को कतरे जा रहे थे, इसे नंगी किया जा रहा था। इस सोने की चिड़िया को कोई बचाने वाला नहीं था। ये सोने की चिड़िया कभी शायद आजाद नहीं होती। तब वो गुरु एक नीम रखता है, एक ताकत, और अपनी जिंदगी मुझे दे दे, देश के लिए कार्य कर, धर्म के लिए कार्य कर, सत्य के लिए कार्य कर, बस यही मेरी आज्ञा है। मेरे भाइयों बहनों आप बताइए, अगर वेद सत्य नहीं होता, वेद की बातें सत्य नहीं होती, तो गुरुवर विरजानंद आज कोई केले ले जा रहा है, कोई मिठाई ले जा रहा है, कोई कुछ ले जा रहा है, लेकिन ज्ञान कहीं नहीं है, सत्संग कहीं नहीं है, सच्चाई कहीं नहीं है। अनेकों मंच, लाखों लाखों रुपए के टेंट लगते हैं, लाखों लाखों रुपए के भोजन बनते हैं, यहां से भी कई हजार गुने अच्छे बनते हैं, 56 प्रकार के भोग लगते हैं कि नहीं लगते? लेकिन भाइयों बहनों वहां 56 प्रकार के भोग मिल सकते हैं, टेंट अच्छे मिल सकते हैं, वहां लटा अच्छी मिल सकती हैं, कपड़े अच्छे मिल सकते हैं, मंच बहुत बेहतरीन मिल सकता है, लेकिन वहां एक चीज नहीं मिल सकती जो दयानंद के मंच पर मिलती है। वहां सत्य नहीं मिल सकता, वहां वैदिक ज्ञान नहीं मिल सकता, वहां देशभक्ति नहीं मिल सकती। अब दूसरा भजन आपके बीच में प्रेषित कर देता हूं। कहा कि अगर देना चाहता है तो दे, मैं तेरी गुरु दक्षिणा से संतुष्ट नहीं हूं। तो देखिए ये वेद का असर है, ये वैदिक ज्ञान है। तुरंत ये बच्चा कहता है स्वामी जी गुरुदेव आज्ञा तो करिए, आप क्या चाहते हो? तो दूसरा भजन सुनिएगा, बड़ा प्यारा गीत है। क्या लिखा, आइएगा। अरे क्या सोचा था क्या हो गया, नहीं दिल का दूर अंधेर किया, मेरी आशाओं पे बेटा तूने पानी फेर दिया, तूने पानी फेर दिया। क्या सोचा और क्या हो गया, नहीं दिल का दूर अंधेर किया, मेरी आशाओं पे बेटा तूने पानी फेर दिया, तूने पानी फेर दिया। और आज की तरह दयानंद बेटा, क्या कहता है गुरुजी? दयानंद ने हाथ जोड़ लिए, गुरुजी यही लौंग थी और कुछ नहीं था। निराश भाव से बोले नहीं, अरे आज की तरह दयानंद बेटा होना कभी निराश नहीं, जैसी शक्ति तेरे पास में और किसी के पास नहीं। अरे जैसी शक्ति तेरे पास में और किसी के पास नहीं। अरे मेरी बातों का ओ लाडले करता तू विश्वास नहीं, तेरे बिना और कोई कर सकता
अपने गैर किए इन्होंने, अपने गैर किए इन्होंने, नफरत का बीज बखेर दिया। मेरी आशाओं पे बेटा तूने पानी फेर दिया, तूने पानी फेर दिया। क्या सोचा और क्या होगा नहीं, दिल का दूर अंधेर किया। मेरी आशाओं पे बेटा तूने पानी फेर दिया, तूने पानी फेर दिया। और मेरे लाडले दयानंद सुने एक बहुत बड़ी बात, और सजनों यही सबसे बड़ी सच्चाई थी। क्या? और पाखंड की जड़ जमी देश में, गुरुदेव कहता है इतना बड़ा वृक्ष बन गया है पाखंड का, इसे हिलाने। देखिए एक विषय के ऊपर तो कार्य करने वाले बहुत विद्वान इस देश में हुए, जिन्होंने कोई सती प्रथा पे काम कर रहा था, कोई समाजवाद पे काम कर रहा था, कोई जातिवाद की बात कर रहा था, एक विषय पे। लेकिन सारे विषय पे दुनिया के, मैं देश की बात नहीं कर रहा, दुनिया के सारे विषय पे अगर किसी के पास समाधान था तो आज भी वो वेद में है। दयानंद ने वेद की बात करी, इसीलिए गुरुजी ने को दयानंद को प्रेरित किया। और क्या कहा आगे? पाखंड की जड़ जमी देश में, तू ही हिला सके बेटा। भाई भाइयों के दिल फाटे, इन्हें तू ही मिला सके बेटा। भाई भाइयों के दिल फाटे, तू ही मिला सके बेटा। और भटक रहे इनको वेदामृत, भटक रहे इनको वेदामृत, तू ही पिला सके बेटा। बने गुलाम, बात अच्छी लगे तो समर्थन करना, बेहतरीन लगे तो समर्थन करना। आइए आ रही जी, नमस्ते सेठ जी, आइए। भटक रहे इनको वेदामृत, तू ही पिला सके बेटा। बने गुलाम स्वराज देश को, तू ही दिला सके बेटा। तेरा बने गुलाम स्वराज देश को तू ही दिला सके बेटा। अज्ञानता के अंधकूप में, अज्ञानता के अंधकूप में भक्त बना के घेर दिया। मेरी आशाओं पे बेटा तूने पानी फेर दिया, तूने पानी फेर दिया। अरे क्या सोची और क्या हो गया नहीं, दिल का दूर अंधेर किया। मेरी आशाओं पे बेटा तूने पानी फेर दिया, तूने पानी फेर दिया। सदियों से तजवेद मार्ग को अज्ञानता में भटक रहे, ढोंगी धूर्तों के फंदे में बुरी तरह से अटक रहे। ढोंगी धूर्तों के फंदे में बुरी तरह से अटक रहे। आता ताही देश द्रोही, आता ताही देश द्रोही, मेरे दिल में खटक रहे। वेदों का पथ भूल गए, इसलिए अधवर में लटक रहे। वेदों का पथ भूल गए, इसलिए अधवर में लटक रहे। धूर्तों ने भोली जनता को, धूर्तों ने भोली जनता को पूरी तरह से घेर लिया। मेरी आशाओं पे बेटा तूने पानी फेर दिया, तूने पानी फेर दिया। क्या सोची और क्या हो गया नहीं, दिल का दूर अंधेर किया। मेरी आशाओं पे बेटा तूने पानी फेर दिया, तूने पानी फेर दिया। और सजनों अंतिम कली सुनिएगा भजन की। अंत में कहता है गुरुजी क्या इस बच्चे से, ये ही मेरी गुरु दक्षिणा, कि
मेरी गुरु दक्षिणा देना चाहता है। बोले बिल्कुल। तो क्या बताया? अरे ये ही मेरी गुरु दक्षिणा, सोता देश जगाना है। ये ही मेरी गुरु दक्षिणा, सोता देश जगाना है। पाखंडियों के चक्कर से जनता को तुझे बचाना है। पाखंडियों के चक्कर से जनता को तुझे बचाना है। करने को भ्रम दूर तुझे कठिनाई आएंगी तो एक बात पे अड़े रहना। कौन सी? और उस पे स्वामी जी सदैव अड़े रहे। कौन सी बात कही? करने को भ्रम दूर तुझे वेदों का नाद बजाना है। करने को भ्रम दूर तुझे वेदों का नाद बजाना है। धनी राम बेधड़क कहे सपना साकार बनाना है। ओ धनी राम बेधड़क कहे सपना साकार बनाना है। ढोंगी श्यारों के लिए, कितनी सुंदर लाइन दी है गुरुजी ने। ढोंगी श्यारों के लिए तैयार मैंने